नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। कॉमेडी की आड़ में और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर लिखी गई जरा ये लाइन सुनिए। मैं उस भारत से आता हूं जहां दिन में औरतों की पूजा होती है और रात में गैंगरेप। भारत के बारे में ये लाइनें अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में जॉन एफ कैनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में बोली गई। ये उस कथित कविता आई कम फ्रॉम टू इंडियाज की सिर्फ एक लाइन है, जिसे खुद को कॉमेडियन कहने वाला भारतीय वीर दास ने विदेश की धरती पर सुनाया। अपने 6 मिनट के परफॉर्मेंस में वीरदास ने अंग्रेजी में कविता रूपी एक ऐसा निबंध सुनाया जिसमें भारत की छवि एक बलात्कारी, दकियानूसी, पाखंडी और असहिष्णु देश की तरह पेश की गई। विदेशी धरती पर खुद को भारतीय कहने वाले वीरदास ने कॉमेडी के नाम पर जो भद्दा मोनोलॉग किया, उससे उसे हॉल में बैठे चंद लोगों की तालियां तो मिली, लेकिन करोड़ों भारतीयों का दिल दुखाने वाली ये लाइनें अब ना सिर्फ गालियां पड़वा रही हैं, बल्कि वीरदास को कानूनी शिकंजे में भी कस रही है। वीरदास पर दिल्ली और मुंबई में पुलिस ने शिकायतें दर्ज की हैं और सोशल मीडिया पर वीरदास ने एक माफीनामा भी पोस्ट किया है, जिसमें उसने जिस भारत के विरोध में आपत्तिजनक बातें कही थीं, अब उसी भारत को महान बताया है। वैसे भारत महान तो है ही कि वीरदास जैसे सीरियल ऑफेंडर को माफ करता रहा है, जो कॉमेडी के नाम पर कभी राम जी, कभी सीता जी और कभी गणेश जी का मजाक उड़ाता रहा, तो कभी देश के महान सपूत और राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को लेकर भद्दे जोक सुनाता रहा, लेकिन उसे अनदेखा कर दिया गया। और इसी का नतीजा है कि ये तथाकथित कॉमेडियन आज विदेशों में जाकर भारत और भारतीय संस्कृति, लोकतंत्र और समाज का मजाक उड़ा रहा है और देश विरोधी एजेंडा को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में छुपा रहा है। पहले जान लीजिए कि इसने 6 मिनट की कविता में भारत के बारे में क्या क्या कहा और उसके क्या मायने हैं। अंग्रेजी में सुनाई गई किन लाइनों पर विवाद है, पहले वो सुन लीजिए। इसने लिखा और सुनाया वहां पर कि मैं उस भारत से आता हूं जहां हम दिन में औरतों की पूजा करते हैं और रात में उनका गैंगरेप करते हैं। वीरदास का कहना है कि भारत में लोग दिन में औरतों की पूजा करते हैं और रात के अंधेरे में गैंगरेप करते हैं। इसने गैंगरेप को ऐसे जनरलाइज कर दिया जैसे हर वो भारतीय जो औरतों की पूजा करता है रात को गैंगरेप करने निकल पड़ता है। पहली बात तो यह है कि जिस अमेरिका में खड़े होकर वो भारत के लोगों को रेपिस्ट बोल रहा है, पूरी दुनिया में रेप का शिकार सबसे ज्यादा वहीं की महिलाएं होती हैं। दूसरी बात, औरतों को पूजने वाला भारत में एक ही हिंदू धर्म है, बाकी किसी धर्म में तो औरतों को देवी मानकर पूजा नहीं जाता। तो क्या वीरदास कहना चाहता है कि हिंदू धर्म का हर वो व्यक्ति जो औरत को देवी मानकर पूजता है, बस वो ही रात में जाकर गैंगरेप करता है? अब ये जो भारत में महिलाओं के गैंगरेप को ऐसे पेश कर रहा है जैसे भारत में सिर्फ बलात्कारी बसते हैं, इसकी खुद की सोच कैसी है, ये इसके ट्विटर प्रोफाइल पर पोस्ट किए गए अश्लील जोक्स से समझा जा सकता है, जिन्हें पढ़कर ऐसा लगता है कि इसी तरह की मानसिकता के लोग दिन में कॉमेडी शो करते होंगे और रात में गैंगरेप करते होंगे। इसके इस तरह के जोक्स पर हंसने वालों की भी शायद यही मानसिकता होगी, क्योंकि कोई भी संवेदनशील व्यक्ति इस तरह के बेहुदा जोक्स पर हंस नहीं सकता। वीरदास की कविता की अगली विवादास्पद लाइन है कि मैं उस भारत से आता हूं जहां AQI 9000 है, लेकिन हम फिर भी अपनी छतों पर लेटकर रात में तारे देखते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के भारत में दिल्ली NCR के अलावा सिर्फ चंद ही कुछ शहर हैं जहां AQI 500 के पार है और इन जगहों पर तारे दिखाई ही नहीं देते और ना ही छत पर सोने का कल्चर है। पंजाब और हरियाणा के किसानों की पराली से हर साल दिल्ली NCR गैस चैम्बर बन जाता है। मास्क का कल्चर दुनिया में कोरोना के बाद आया है, लेकिन दिल्ली NCR में पिछले करीब 5 साल से हर साल अक्टूबर-नवंबर महीने में लोग मास्क पहनने को मजबूर हो जाते हैं। स्कूलों की दिवाली, दशहरे से ज्यादा छुट्टियां पराली से फैले प्रदूषण के कारण होती हैं। लेकिन वही किसान आंदोलन के नाम पर पराली के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों पर सरकार को ब्लैकमेल करते हैं और वीरदास जैसा कॉमेडियन कहता है कि मैं उस भारत से आता हूं जहां हम शाकाहारी होने में गर्व महसूस करते हैं, लेकिन उन्हीं किसानों को कुचल देते हैं जो ये सब्जियां उगाते हैं। सब्जियां उगाने वाला किसान सब्जी उगाता है, फर्जी आंदोलन नहीं करता और उस आंदोलन के नाम पर पराली जलाकर शहरों के बच्चों का दम घोटने वाले प्रदूषण को सही साबित नहीं करता। रास्ता रोककर आम आदमी का जीना मुहाल नहीं करता।
खालिस्तानियों, पाकिस्तानियों और चीन की दलाली नहीं करता। देश का किसान आंदोलन के नाम पर लड़कियों के साथ गैंग रेप नहीं करता। देश का किसान आंदोलन के नाम पर जिंदा आदमी को काट कर नहीं लटका देता। सब्जियां उगाने वाला किसान राजनीति का मोहरा नहीं बनता, वो अपना काम करता है और उस किसान का देश का हर नागरिक सम्मान करता है। सवाल तो वीरदास से पूछना चाहिए कि क्या किसान आंदोलन में जब गैंगरेप हो रहा था तो क्या तुम वहीं टेंट में छुपे थे, और अगर नहीं तो खबर आने के बाद तुम्हारा ये डार्क ह्यूमर सामने क्यों नहीं आया। वीरदास अपनी कविता में ये कहता है कि मैं उस भारत से आता हूं जहां बड़ी आबादी 30 साल से कम उम्र की है, लेकिन हम 75 साल के नेताओं के 150 साल पुराने आइडिया सुनना बंद नहीं करते। तो अब जरा युवाओं को वीरदास जैसे आधुनिक युवा के आइडिया जरूर सुनने चाहिए और ये तय करना चाहिए कि क्या वो भारत में इसी तरह की संस्कृति चाहते हैं जिसकी मिसाल वीरदास जैसे लोग बन रहे हैं। देश के युवाओं के लिए यूनिक आइडिया के चलते ही अपनी फिल्म मस्तीजादे के प्रमोशन के लिए इसी वीरदास ने सनी लियोनी के साथ मंदिर के अंदर कॉन्डोम बांटे थे और अश्लीलता फैलाने के आरोप में उस वक्त वीरदास के खिलाफ दिल्ली के आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई थी। ये है इनका युवाओं के लिए नया भारत। और सुनिए, कुछ समय पहले वीरदास ने अपने YouTube चैनल पर अपलोड किए 10 on 10 के एक एपिसोड में ट्रांसजेंडर समुदाय का मजाक उड़ाया, उनके लिए बेहुदा शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद वीरदास पर ट्रांस समुदाय का मजाक उड़ाकर उनकी भावनाओं को आहत करने के आरोप लगे थे। इसके बाद वीरदास ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी थी। इनके देश के युवाओं को लेकर जो आइडियाज है ना, उन्हें देश के युवा ही ठुकरा देते हैं। तो क्या इसीलिए ये देश के बाहर जाकर देश को बदनाम कर रहा है? अपनी इस कथित कविता में वीरदास पीएम केयर पर सवाल उठाता है, भारत की पत्रकारिता पर सवाल उठाता है, कोविड को लेकर सवाल उठाता है, यानी वो हर बात बोलता है जो देश का विपक्ष बोलता है लेकिन कभी साबित नहीं कर पाता। यानी टूल किट का हिस्सा बनकर देश को बदनाम करने की कोशिश यहां भी साफ दिखाई देती है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं और लुटियन मीडिया के पत्रकारों के अलावा कोई भी वीरदास की इस भद्दी कविता को सपोर्ट नहीं कर रहा है। देश के लोगों की प्रतिक्रिया के बाद वीरदास को अच्छी तरह से समझ में आ गया कि टूल किट का हिस्सा बनना अब महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि कविता में लफ्ज़बाजी तो है लेकिन तथ्य नहीं है। ऊपर से देश को बदनाम करने का लांछन लग गया सो अलग। इसीलिए वीरदास ने सोशल मीडिया पर माफी मांगते हुए पोस्ट भी डाली और कहा कि आई कम फ्रॉम टू इंडियाज वीडियो में उसका इरादा देश का अपमान करना नहीं था। उसका इरादा बस ये कहना था कि देश अपने तमाम मुद्दों के बाद भी महान है और हमें अपनी महानता को याद रखना चाहिए। हालांकि वीरदास की कविता में भारत को महान बताने वाली कोई बात नहीं कही गई थी, लेकिन देश के लोगों ने वीरदास की वीरता और टूल किट की दास्ता करने का मजा उसे चखा दिया है और बता दिया कि इस बार देश उसे माफ नहीं करेगा, क्योंकि किसी भारतीय को इसके ऐसे भद्दे जोक्स पर ना तो हंसी आती है और ना ही भारत के विरोध में अमेरिका में बोली गई भद्दी लाइनें उसे फनी लगती हैं। हाँ, लेकिन अपनी इस कथित कविता से भारत के लोगों का दोहरा चरित्र दिखाने के चक्कर में वीरदास की हिपोक्रेसी जरूर सामने आ गई है। दुनिया भर को हंसाने का दावा करने वाला ये कॉमेडियन अब खुद अपने ही देश में एक मजाक बन चुका है। अब तो एक ही चाहत है कि कोई उत्तर प्रदेश में इसके खिलाफ केस दर्ज करवाए, जिससे योगी की पुलिस इस जैसे कॉमेडियन को बता सके कि देश का मजाक उड़ाना कितना महंगा पड़ सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।